जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आलम क्लासेस में। मैं मोहम्मद जालम आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं, हमारा क्लास यह है, मैथ की क्लास स्टार्ट करने वाला हूं। आज मैं आप सभी को सिलेबस बताने वाला हूं। यह मैंने खासकर रेलवे के टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए स्पेशल बनाया है। वैसे आप मैथ किसी भी एग्ज़ाम में दे रहे हो उसमें ये सभी मैथ का सिलेबस रहता है, इसलिए जो स्टूडेंट्स हैं अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं वे मेरे वीडियो से जुड़ जाए और मेरे वीडियो से लाभ उठा सकें। ये सभी के लिए फ़ायदेमंद है क्योंकि मैथ का सिलेबस लगभग सभी में एक ही होता है। तो चलिए वीडियो को न देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए हमारा सिलेबस के बारे में बात करते हैं। मैथमेटिक्स सिलेबस टेक्नीशियन ग्रेड 3 के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, यानी कि हो गया संख्या पद्धति। इसमें हम पढ़ने वाले हैं काउंटिंग ऑफ जीरोज, यूनिट डिजिट और सिंप्लीफिकेशन, और जितने भी प्राइमरी नंबर, प्राइम नंबर, उन सब के बारे में, ऑड इवन नंबर, इसी में हम पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम के बाद हम बोर्ड मास पढ़ेंगे। इसी के अंतर्गत हम सभी सिंप्लीफिकेशन को देखेंगे। इसके बाद हम डेसिमल्स, दशमलव के बारे में पढ़ेंगे। मैं हिंदी केवल बोल रहा हूँ, जो स्टूडेंट हैं वे इसका नोट बनाते रहे, क्योंकि स्क्रीनशॉट लिया हुआ आप कभी दोबारा नहीं देखेगा। किसी भी एग्ज़ाम को, एक बात समझ लीजिए, किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए 3 चीज़ें बेहद जरूरी होती हैं। सबसे पहले कि जिस एग्ज़ाम की हम तैयारी कर रहे हैं उसमें हमारा क्या क्या सिलेबस है, कौन कौन से सब्जेक्ट है, उसकी जानकारी पूरा होना चाहिए। उसके बाद हमें फुल सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट हमसे छूटने ना पाए, वो फुल कंप्लीट कीजिए। उसके बाद तीसरा स्टेप होता है कि हम टोटल जो हमने पढ़ा है उसका रिवीजन करते रहें लगातार, डे बाय डे। जितना ही रिवीजन करेंगे उतना स्पीड हमारा अच्छा होगा और हम कम समय में किसी भी सवाल को हल कर लेंगे। इसीलिए इसको याद करने के लिए हम नोट जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन, भिन्न, एलसीएम एंड एचसीएफ। इसके बाद हम बात करेंगे अलजेब्रा, इसके बाद हम पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन। इसके बाद हम पढ़ेंगे परसेंटेज। इसके बाद पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क। इसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे पाइप एंड सिस्टर्न, टाइम एंड वेजेज, यानी कि समय और कार्य, पाइप और टंकी, और कार्य और मजदूरी, इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे। चलिए इसको यहाँ से घेर देते हैं, आप नोट करते जाइएगा। थोड़ा अगर आपको दिक्कत हो रहा है मैं आगे बढ़ता हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसके बाद हम 10वां टॉपिक पढ़ लेंगे, टाइम एंड डिस्टेंस। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे बोट एंड स्ट्रीम, ट्रेन, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम एडवांस मैथ में चले जाएंगे, तो हम यहाँ पढ़ेंगे जियोमेट्री।
यानी कि ज्यामितीय। हिंदी आप नोट कर लीजिएगा, मैं मुँह से बोल रहा हूँ, बहुत सारे जानते हैं। आप बहुत छोटे क्लास में नहीं है, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद हो जाएगा ट्रिगोनोमेट्री। मेंसुरेशन, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। जब यहाँ लिख दिया तो यहाँ के कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। इसके बाद हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री स्टैटिक्स। इसके बाद हम और पढ़ेंगे कैलेंडर एंड क्लॉक। चलिए दोस्तों, तो इसको आप नोट करते हैं। चलिए, तो आप इसको पॉज कर नोट कर लीजिए, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, नहीं तो वीडियो और भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, जो विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा बोर करता है। तो सबसे पहला हम आज क्वेश्चन देखने वाले हैं, √12 प्लस √12 प्लस √12 डॉट डॉट बराबर वाट। ये कंपटीशन एग्जाम में बहुत ही पूछ जाते हैं। तो इसका आंसर हम बिल्कुल एक लाइन में दे देंगे, आगे फॉर्मूला भी एक है, वो मैं बताऊंगा। तो इसको देखिए, इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि इसे क्या क्या का गुना है। तो ये देखिए, 4 3 का गुना है, 6 2 का गुना है, तो इसमें हम देखते हैं कि 2 कंजुकेटिव यानी 2 क्रमागत संख्याओं का जो गुणनफल होता है, और जब यहाँ प्लस का चिन्ह होता है, तो इसका आंसर जो है वह बड़ी संख्या हो जाता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, √72 √72 √72 डॉट 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 का मान है। ऑप्शन दे दे रहा हूं मैं आप लोगों को, 4 7 6 2।
तो इसी के अनुसार हम बनाएंगे। तो ये हमारे पास 72 दिया हुआ है रूट के अंदर, तो 72 को हम 2 क्रमागत में करेंगे। तो देखिए 72 को किस किस तरह से लिखा था पहले हम ये समझाते हैं। तो 1 गुना 72, 2 गुना 36, 3 गुना 24, 4 गुना 18, 5 से नहीं 6 से, 6 12 72, 7 से नहीं होगा, 8 9 72, और फिर इतना ही होगा। अब इसमें हम देखेंगे कि ये 2 क्रमागत नहीं है, ये क्रमागत नहीं, ये क्रमागत नहीं है, तो ये खाली क्रमागत है। और इसमें बड़ी संख्या हमारा है 9, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 9। मैंने ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो आप इसको सुधार कर लीजिएगा। यहाँ हो गया ऑप्शन 8, मिस्टेक हो रहा है। यहाँ पर बड़ी संख्या 9 है, इसलिए इसका और प्लस का आइकन है, इस चलते यहाँ पर आंसर हो जाएगा 9। इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बयालीस माइनस 42 का मान ए 6, बी 7, सी 3, डी 8। चलिए इसका आंसर दीजिए। तो इसमें भी हम वही चेक करें कि 2 क्रमागत को इसमें तोड़ेंगे। तो हमारे पास संख्या है 42, इसको 2 क्रमागत संख्याओं में तोड़ना है, तो हम तोड़ेंगे 7 छक 42। यह है 2 कंसेक्यूटिव नंबर है। तो अब इनमें हम देखेंगे कि हमारे यहाँ पर दिया हुआ है माइनस चिन्ह, इसलिए जब माइनस दिया हुआ है यानी कि छोटा को डिपेंड करता है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा 6। तो आंसर हो जाएगा ए। यानी कि जब प्लस रहेगा तो बड़ी संख्या को चुनेंगे कंसेक्यूटिव नंबर में से, और जब माइनस रहेगा तो हम छोटी संख्या को चुनेंगे। मैं इसका कॉन्सेप्ट भी आपको समझाने वाला हूँ। तो चलिए मैं ऊपर से पहले आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, मैं वो समझाता हूँ यहीं पर। मान लीजिए कोई संख्या दिया हुआ है, जैसे मैं यहाँ 12 वाला ही दिया हुआ है क्वेश्चन। पहला एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि कैसे होता है। पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है √12 प्लस प्लस दिया हुआ है, तो इसको हम ए मान लेंगे। ए बराबर ये है, तो इसके बाद हमारा हो जाएगा ए बराबर, इसके बाद हम रूट को इस तरफ भेज देंगे, तो हमारा हो जाएगा स्क्वायर, और इस 12 हो जाएगा हमारा बाहर, और प्लस √12 प्लस √12 प्लस √12, इसी तरह आगे तक अनंत तक है। तो मान लीजिए कि आप कहीं सागर में गए हो, एक तरह से डॉट डॉट का मतलब है अनंत, अनडिफाइंड, जहाँ तक हो सके। अब मान लीजिए कि समुद्र है, समुद्र भी एकदम बिल्कुल अनंत है, उसमें से आप 1 लोटा पानी निकालिए, तो क्या समुद्र का पानी कम होने वाला है? बिल्कुल नहीं। तो उसी तरह हम यहाँ पर एक को बाहर हम निकालिए, तो जब ये निकल गया उसके बाद भी ये जो है तो ये बिल्कुल अनंत है, यानी कि ये समुद्र से बिल्कुल कम नहीं, यानी कि उसी संख्या से कम नहीं है। इसलिए हम इसको लिख सकते हैं कि यह ए है। बिल्कुल हम ए क्योंकि माने इस संख्या को, तो ये संख्या हमारा ए है। तब इसी को अब देखिए हमारे पास मिल गया द्विघात समीकरण। अब इसी को हम हल कर लेंगे, और जो नेगेटिव में आएगा वो हमारा उत्तर नहीं होगा, जो हमारा पॉजिटिव में होगा वो होगा। तो यहाँ प्लस का साइन है, तो देखिएगा यहाँ पर जो बड़ी संख्या है वो पॉजिटिव में आएगा। इसको हल करते हैं। तो चलिए मैं पहला क्वेश्चन को छोड़ ही देता हूँ, और यहाँ पर मैं दूसरा क्वेश्चन को मिटा देता हूँ, क्योंकि आपको पहला के थ्रू ही मिलान करना है कि हाँ क्या हमारा आंसर सही आया है या नहीं।
तो हमारे पास समीकरण है ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 12 इक्वल टू 0। तो इसको हम फैक्टर के थ्रू हल करेंगे तो ए स्क्वायर तो हो गया 4 के 12 2 क्रमागत हो गया कंजुगेटिव यानी -4a प्लस 3a, यहाँ 4 में से 3 जाएगा तो फिर माइनस ए ही बचेगा और -12 इक्वल टू 0। इसी को हम आगे हल करेंगे तो ये हम कॉमन निकालेंगे ए और यहाँ बच जाएगा हमारा 4। इसके बाद हम +3 को कॉमन यहाँ लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा ए और ये होगा प्लस माइनस माइनस, यहाँ हो गया 3 चौक 12 बराबर 0। तो हमारे पास मिल गया a -4 एक और एक मिला a + 3 बराबर 0। अब दोनों को बारी बारी से हम हल करेंगे। a -4 = 0 इसलिए a बराबर 4 और दूसरा को जब हम हल करेंगे a + 3 = 0 इसलिए a बराबर -3, जो कि हमारा आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, इसी तरह आप दूसरे को, ये माइनस वाला है, इसको आप हल करके खुद से देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए आज हमारा इंट्रोडक्शन का क्लास था, इसलिए हम आज इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।